प्रिय भैया मानो कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 12 ध्वनि साउंड। हम ध्वनि कहते किसे, इस बात पर गौर करेंगे कि ध्वनि क्या है। जैसे कंपनों के माध्यम से ध्वनि हमें सुनाई देती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। देखिए, किसी ठोस द्रव व गैस से होकर ये संचालित होता है, इसके माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से कंपनों को ध्वनि कहते हैं। मानव के कान में सुनाई जाने वाली कंपनें चहचहाट, हार्न की आवाज, कुत्ते का भौंकना, बरसात के मौसम में बादलों का गर्जना, आज प्रत्येक वस्तु ध्वनि के रूप में हमारे कानों में सुनाई देती है। अपने विद्यालय कक्ष में हम संगीत, ढोलक, तबला, मृदंग, वायलिन, सितार, बांसुरी, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ आपने सुना होगा। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए, हमने आपको बताया है वायु जब विशिष्ट प्रकार की गति करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ध्वनि का मूल स्रोत वायु की गति है। हम देखते हैं वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने की विधि कैसे है। जैसे हम ढोलक देखते हैं, ढोलक को आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी को फूंक मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। हवा पर आधारित है। तबले को थाप देने से आघात करने पर ध्वनि होती है। इस प्रकार से वायलिन को तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से प्रिय भैया मानो आप एक सूची बनाएंगे वाद्य यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने की विधि। विभिन्न वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। अब प्रिय भैया मानो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कंपन एवं तरंगे कैसे संचरित होती हैं। प्रिय भैया मानो कभी आपने देखा होगा कि आप कभी खेलते खेलते रबड़ के जो बैंड हैं, इलास्टिक है, खींचते हैं तो खींचने के बाद छोड़ते हैं तो आघात के साथ एक तरंग उत्पन्न होती है और तरंग उत्पन्न होने के बाद एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कंपन एवं तरंगों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तरंगों के माध्यम से दूरसंचार यंत्र की प्रणालियां विकसित की गई हैं। इसी प्रकार से आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका मात्रक कंपन एवं तरंगे किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। मनुष्य एक सीमित आवृत्ति की ध्वनि को सुनने की क्षमता रखता है, जो -20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अब देखते हैं प्रबलता और तारत्व। तारत्व के कारण ही प्रबलता व तारत्व प्रिय भैया हम देखते हैं कि तारत्व के कारण ही ध्वनि मध्यम सुनाई देती है या मीठी सुनाई देती है या तेज सुनाई देती है। ये मूल कारण तारत्व होता है। यदि ध्वनि की कम प्रबलता की तथा उत्पन्न ध्वनि अधिक प्रबलता की होती है, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि मंद अथवा तीव्र दिखाई देती है। मनुष्य में देखते हैं कि तारत्व क्या कहलाता है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तारत्व वाले ध्वनि को आवृत्ति उच्च होती है। निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। जैसे ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होती है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है।
दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इसका अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि विभाजन की दृष्टि से प्रबलता और तारत्व के तथा आवृत्ति के दृष्टि से अवश्रव्य और पराश्रव्य दो प्रकार के आधार पर किया जाता है। ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रबलता तथा मंद ध्वनि, ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने में ध्वनि प्रबल है या मंद, कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद और लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है, कारण जो है बादलों की गड़गड़ाहट अति प्रबल होती है। मोटी या पतली ध्वनि, ध्वनि का तारतम्य व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी या पतली है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्ली की आवाज की आवृत्ति कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज पतली व कुत्ते की मोटी होती है। अब श्रव्य ध्वनि, वह ध्वनि जो 20 कंपन पर सेकंड से कम आवृत्ति को ध्वनि तरंगे होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, किंतु जंतु सुन सकते हैं, जैसे हाथी, कबूतर आदि अब श्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि, इस ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मनुष्य सुन सकता है। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्यता, परास के बाहर की आवृत्ति के ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट सुन नहीं पाते। श्रव्यता परास क्या होता है? 20 से 20,000 के मध्य ध्वनि को श्रव्यता परास कहते हैं, और जब इससे कम होता है तो भी मनुष्य ध्वनि नहीं सुन सकता, और 20,000 से अधिक होता है तो भी मनुष्य ध्वनि नहीं सुन सकता है। प्रिय भैया बहनों, पराश्रव्य 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस तरह से ध्वनि का संचरण तीनों माध्यम में होता है, ठोस, द्रव और गैस में। प्रिय भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।